श्री स्वच्छंद भैरव का जो स्वरूप है, यह तंत्र मार्ग में सर्वोत्कृष्ट स्वरूप माना जाता है। यह भगवान शिव का तंत्र मार्ग में भैरव स्वरूप सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इनकी आप देखेंगे 5 मुख हैं। तो कहा जाता है कि जो परमेश्वर शिव हैं, जब सृष्टि की उन्होंने उत्पत्ति की, यानी वो विश्वमय हुए, जब परमेश्वर शिव स्वतः विश्वमय हुए, तो उन्होंने अपने 5 मुखों से 5 स्रोत यानी 5 धाराएं उत्पन्न की। उन 5 धाराओं से शास्त्रों का उद्भव हुआ। तो वो 3 श्रेणी के शास्त्र बने, भेद, भेदाभेद और अभेद। ये शैव संप्रदाय के शास्त्र हैं। जब परमेश्वर के 5 मुख शिव रूपता को धारण करते हैं, यहाँ जो चित्र है, यहाँ पे देखिए शिव स्वरूप परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर के 5 मुख जब शिव रूपता का धारण करते हैं, तो वो 10 आपके भेद तंत्रों का शिव तंत्र यानी भेद तंत्रों का निर्वचन करते हैं। वही परमेश्वर जब यही स्वरूप जो है, जब ये रुद्र स्वरूप हो जाएगा, तो इनसे भेदाभेद अष्टादश यानी 18 तंत्रों की उत्पत्ति होगी, आगमों की उत्पत्ति होगी कहना चाहिए। और यही 5 मुख जब भैरव रूपी समावेश होता है, तो 64 भैरव आगमों का प्रादुर्भाव होता है। तो इस प्रकार से कुल हमारे पास भेद संप्रदाय के 10, भेदाभेद के 18 और 64 भैरव आगम होते हैं। इसी चीज को यहाँ इस चित्र के अंतर्गत दिखाया गया है कि शैव मत के अंदर 3 धाराएं हैं, अद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैत। अब यहाँ पर विभिन्न मतों में शिव और शक्ति के संबंध के बारे में बात करें, तो अद्वैत मत में शिव और शक्ति के मध्य भी अद्वैत होता है। उनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होता, लेश मात्र का भी भेद नहीं होता है। भाषण की अवस्था में केवल जैसे सृष्टि उस अवस्था में भी कहें तो नहीं, क्योंकि विश्वोत्पत्ति में शिव जब होते हैं तो स्वयं जब विश्वमय होते हैं तो शक्ति हो जाते हैं, तो उस अवस्था में भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। फिर एक द्वैताद्वैत मत है। द्वैताद्वैत मत में भी शिव शक्ति और परशिव अविभाज्य रूप से संबद्ध हैं। तो वहां पर कहा गया है कि जैसे चंद्रमा की जो चांदनी है वस्तुओं को प्रकाशित करती है, चंद्रमा में अविभाजित रूप से रहती है, माने यहाँ पे देखिए द्वैताद्वैत का संबंध है, उसमें है, लेकिन फिर भी शक्ति का एक अपना अलग अस्तित्व है। ब्रह्म के सानिध्य में होने के बावजूद भी उनका एक अलग अस्तित्व है। इसीलिए चंद्रमा और चांदनी का संबंध यहाँ पर बताया गया है। तो वो विश्व को प्रकाशित करती है, इस प्रकार से कहा गया है। द्वैताद्वैत मत में शक्ति के 6 स्वरूप बताए गए हैं। जिस शक्ति है आपकी पराशक्ति, इस प्रकार से इच्छा ज्ञान क्रिया, ठीक है, और भी इस प्रकार से उनके मतलब 6 स्वरूप कुल बताए गए हैं। फिर द्वैत मत में शिव और शक्ति दोनों भिन्न बताए गए हैं। यहाँ पर पराशक्ति पराशिव की पराशक्ति होती है, ये प्रधान शक्ति है। जब ये पर शिव आपके पंच मंत्र तनु बनते हैं, ये जो चित्र है देखिए पंच मंत्र तनु का चित्र है। जब इस प्रकार की अवस्था में इस अवस्था में आकर के जब वो आगमों की उत्पत्ति करने को उद्धत होते हैं, तो उनको पंच मंत्र तनु कहा था। बिंदु से वो बिंदु रूप में होते हैं, फिर वो उस स्वरूप में आते हैं। तो होता क्या है कि उनके चारों तरफ वो अपनी 8 दिशाओं में किरणों को व्याप्त करते हैं, और वे 8 किरणें 8 शक्तियों के रूप में व्याप्त होती हैं। उसके बाद वो पराशक्ति के प्रभाव से उनके स्वतंत्र सदाशिव स्वरूप का उद्भव होता है, जो ज्ञान क्रियात्मक शक्तियों के माध्यम से विश्व को, क्योंकि पहले शास्त्र बनता है फिर विश्व आता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शास्त्र ज्ञान है। मान लीजिए आप ही अब कोई व्यक्ति है संसार में, मान लीजिए कोमा में है, और वो अगर कोमा में है तो उसको कोई भूकंप आ जाए, उसको समुद्र में डुबो दिया जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रलय आ जाए, कुछ उसको कोई फर्क, उसको पता ही नहीं चले क्या, क्योंकि उसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है। तो जड़ता के निराश के लिए सर्वप्रथम शास्त्र आता है, और शास्त्र के उपरांत जो होते हैं पंचमंत्र तनु जो हैं वो विश्व को स्फुरित करते हैं। तो पराशक्ति के प्रभाव से ही स्फुरित करते हैं, और इस समय उनके पास 16 शक्तियां होती है। तो 1, 8 और 16 इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है।